जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बरसाने में एक सेठ जी महाराज थे, जिन सेठ जी के यहाँ बेटा तो 3 थे लेकिन बेटी एक भी नहीं थी। वो कुछ उदास रहते थे कि बेटा तो है मेरे लेकिन बेटी नहीं है, घर में कोई पुत्री नहीं है। एक दिन जा रहे थे मार्ग से तो एक संत भगवान मिले। संत जी ने पूछा, सेठ जी क्या बात है, क्यों उदास हो? सेठ जी ने कहा, महाराज सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। 3 बेटे हैं, उनका विवाह हो गया, बहू भी 3 है लेकिन एक बेटी नहीं है, पुत्री नहीं है मेरे, इसलिए दुखी रहता हूं। संत जी बोले, वर्षाने जैसे धाम में रह करके, किशोरी जी के सानिध्य में रह करके दुखी हो? अरे बेटी नहीं है तो क्या हुआ, किशोरी जी तो है, श्री राधा को अपनी बेटी समझ लो, राधा रानी को बेटी मान लो। संत जी का ये वचन ही सेठ जी ने मंत्र मान लिया और किशोरी जी को उसी दिन से बेटी समझने लगे और बड़े प्रसन्न रहते हैं। अब तो सबसे गा गा करके सुनाते हैं, सबको कहते हैं कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, ना कोई मजबूरी, कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी सुता है मेरी, बेटी है श्री राधा, कि मैं बड़ भागी पिता हूँ मेरी, बेटी है श्री राधा। अब तो सबको गा गा करके कहता है कि मेरी बेटी श्री राधा है, मेरी बेटी श्री किशोरी जो है। प्रसन्न रहने लगे सेठ जी। लेकिन एक दिन की बात है, सेठ जी की जो 3 बहू है, सेठानी तो थी नहीं, वो भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन बहुओं ने कहा, पिताजी हमारा चूड़ी पहनने का मन है। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दुकान जाऊंगा तो रास्ते में मनिहारिन को बोलता हुआ जाऊंगा, वो आएगी और तुमको चूड़ी पहना देगी। सेठ जी गई, मनिहारिन को बोल करके दुकान निकल गए। मनिहारिन आई चूड़ी पहनाने के लिए, बड़ी बहू आई उसको चूड़ी पहना दी, मझली बहू आई उसको चूड़ी पहना दी, छोटी वाली 3रे नंबर की बहू आई उसको चूड़ी पहना दी। मनिहारिन भी जानती थी सेठ जी के 3 ही बहू हैं। 3 बहू चूड़ी पहन गई लेकिन तुरंत एक हाथ आगे और बढ़ गया, 4था हाथ आया। मनिहारिन ने सोचा, ये 4थी कौन है? सेठ जी के घर में तो 3 ही बहू हैं, 4थी कौन है? लेकिन फिर सोचा कोई रिश्तेदार होगी, कोई आई होगी कहीं की। मनिहारिन ने उसको भी चूड़ी पहना दी और चूड़ी पहना करके चूड़ी का मोल लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर चली गई। जैसे सेठ जी के पास गई, बोली, सेठ जी मैंने चूड़ी पहना दी है बहुओं को। सेठ जी ने तुरंत 3 का हिसाब लगा करके पैसे निकाल करके मनिहारिन को दे दिए। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी आज चूड़ी 3 को नहीं, आज चूड़ी मैंने 4 को पहनाई है, 4 का हिसाब करिए, 4 का मोल दीजिए। सेठ जी बोले, 4 का? अरे मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं, 4थी तो कोई है ही नहीं, मेरी सेठानी तो है नहीं, 3 बहू हैं, 4 कहां से आ गई? मनिहारिन कह रही है, नहीं आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी सोच रहे हैं कि मनिहारिन को लोभ आ गया है, मैं तो था नहीं, ये मुझे पागल बना रही है, लोभ के कारण 4 कह रही है। बोले, नहीं नहीं मेरे घर में 3 बहू है, 3 का ही मोल दूंगा। मनिहारिन कह रही है, मैं नहीं लूंगी, मैं 4 का ही लूंगी, और आपको विश्वास नहीं है तो बहुओं से जाकर के पूछ लेना, तब मेरा मोल दे देना।
बोले हाँ ये ठीक है, मैं बहुओं से पूछूंगा कितने लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी आज दुकान बढ़ा करके सायंकाल को घर आए, बहू से पूछा कितनों ने चूड़ी पहनी। बहू ने जो था वो बता दिया। बोले हम तो 3 ही हैं, तीनों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी बोले हाँ वही तो मैं कह रहा था कि 3 ही बहुएं मेरी। झूठ बोल रही थी मनिहारिन। रात्रि में भोजन किया सेठ जी ने और वस्त्र उतार करके जैसे ही कक्ष में सोने के लिए गए और पलंग पर सोए हैं तो आज सेठ जी के स्वप्न में श्री किशोरी जी आ गई और स्वप्न में राधा रानी जी आई हैं और स्वप्न में आकर के सेठ जी को मानो उल्हाना दे रही हैं कि सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए 7 नात ना निभायो है। चूरी पहर लीनी में जान पित के हिताए, आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। कि 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को हिये भर आयो है कि कैसी भई दूरी, हाय कौन मजबूरी। इन 4 चूरी काज मोई बिसरायो है। राधा रानी ने स्वप्न दिया कि पिताजी बेटी तो बना लिया लेकिन आज बेटी का नाता नहीं निभाया। अरे मैंने जरा सी चूड़ी क्या पहन ली, आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ी का मोल नहीं चुकाया। जो ये बात स्वप्न में कही सेठ जी घबरा करके उठे, पसीना आ गया कि शायद मनिहारिन सही कह रही थी कि मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है तो ये चौथी कोई और नहीं मेरी श्री किशोरी जी थी। आंसू आ गए सेठ जी की आंखों में और रात में बेचैन हो गए। तुरंत वस्त्र पहन करके थोड़े बहुत पैसे जेब में डाल करके चल पड़े रात में ही मनिहारिन के घर। और मनिहारिन के घर आकर के उस मनिहारिन को प्रणाम किया है सेठ जी ने और हाथ जोड़ करके कह रहे कि देवी तू सत्य कह रही थी, तूने 3 को नहीं तूने 4 को ही चूड़ी पहनाई है, लेकिन तू धन्य है तूने वो चौथी चूड़ी किसी और को नहीं साक्षात श्री किशोरी जी को पहनाई है। कि धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। भाग तेरो मनिहारी, भाग तेरो मनिहारी। तेरे ते बड़े भागी नहीं कोई, तेरे ते बड़े भागी नहीं कोई। संति में हिलती पुजारी, संति में हिलती पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। सेठ जी हाथ जोड़ रहे और सेठ जी हाथ जोड़ कर के कह रहे हैं कि देवी तू धन्य है कि मैंने मानी सुता निज नैनन नाई निहारी। मैंने बेटी माना लेकिन इन आंखों से देख नहीं पाया किशोरी जी की सूरत कैसी है, रूप लावण्यता कैसी है, मैंने निहारा नहीं। पर तू धन्य है जो अपने हाथों से किशोरी जी को चूड़ी पहना करके आई। कि जुगल नैन जलते भरे मुखते कहे न बोल, मनिहारिन के पाए पर लगे चुकावन मोल। आज
मणिहारी के चरणों में गिर पड़े सेठ जी और चूड़ी का मोल चुका रहे हैं कि जब तो ये मिलो अमोल धन। कह रहे हैं वैसे तो तुझे सब कुछ मिल गया है, अब कुछ बाकी नहीं है। कि जब तो ये मिलो अमोल धन तो कहा मांगे मोए, रे मन मेरे प्रेम ते श्री राधे राधे बोल। हाथ जोड़ करके सेठ जी कह रहे हैं तू धन्य है जो किशोरी जी का दर्शन कर अपने हाथ से चूड़ी पहनाई, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। चूड़ी का मोल सेठ जी ने चुकाया और लौट करके घर आए। कहने का भाव बस यही है, व्यक्ति का भाव पूर्ण हो, व्यक्ति की श्रद्धा पूर्ण हो तो आज भी हमारी किशोरी श्री वर्षाने वाली उनसे जो कोई नाता जोड़े वो उस नाते को, रिश्ते को अवश्य निभाती है।